गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में स्वागत है। टुडे इज़ अवर टॉपिक इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के दौरान लिगेंड्स अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करती है। वीबीटी के अनुसार जब बॉन्डिंग होती है तो उस कंडीशन में लिगेंड्स अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करती है तो उस कंडीशन में मेटल पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और मेटल पर नेगेटिव चार्ज होना मतलब कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होना, एक कॉम्प्लेक्स अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करना। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दैट आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, तो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने दो थ्योरी सजेस्ट की थी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, सेकेंड इज पाई बॉन्ड थ्योरी। दो थ्योरी सजेस्ट की, कौन कौन सी? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग ने किसके लिए दी थी ये थ्योरीज? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। पहली थ्योरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ये थ्योरी उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है जिसमें सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स दिस थ्योरी इज गिवन फॉर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर ओनली सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, क्या कहती है थ्योरी? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेटल है, उसके साथ में लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करती है तो मेटल पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रही है तो मेटल पर क्या जाएगा? फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है और रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लिगेंड्स पर। जो मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उन पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज लिगेंड की डोनर साइट जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसके द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाता है। इससे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। एग्जाम्पल इज FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। जब 6 H2O लिगेंड्स अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे तो मेटल पर फॉर्मल चार्ज आएगा 6 नेगेटिव, मेटल पर चार्ज आएगा 6 नेगेटिव। इस 6 नेगेटिव चार्ज में से 2 नेगेटिव चार्ज तो जो कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2, इससे बैलेंस कर दिया जाएगा एंड रिमेनिंग 4 नेगेटिव चार्ज H2O लिगेंड जिसकी डोनर साइट ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि रिमेनिंग 4 नेगेटिव चार्ज सभी लिगेंड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। सेकेंड पॉइंट इज पाई बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन फॉर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेयर पाई बॉन्डेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई बॉन्डेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये थ्योरी उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। पाई बॉन्डेड लिगेंड्स जैसे CO, CN, पिरिडीन, बाईपिरिडीन, ट्राइएल्किल फॉस्फीन PR3 एक्सेट्रा। पाई बॉन्डेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनकी स्टेबिलिटी को पाई बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे? देखिए, जब पाई बॉन्डेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? फर्स्टली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब लिगेंड अपना डोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करती है। बॉन्डिंग के दौरान ये मेटल का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेटल का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड्स अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। इससे फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन होती है लिगेंड से मेटल की ओर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया कब? जब लिगेंड अपने फील्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये लिगेंड अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए मेटल अब क्या करती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, मेटल अपने भरे हुए फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस से लिगेंड के वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देती है। मेटल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम filled unhybrid orbitals to the vacant pi antibonding orbitals of the ligand. This is known as the back donation of electron, and due to the back donation of electron, pi bond is formed or coordination compound stabilized. ठीक है, क्या हुआ? जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान लिगेंड से मेटल की ओर ट्रांसफर हुई, वैसे ही मेटल अपने फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से लिगेंड के वैकेंट एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है। इसे बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूट्रलाइज हो गई है, इधर से सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान इधर ट्रांसफर हुई, पाई बॉन्डिंग के दौरान ये वापस से इधर ट्रांसफर हो गई है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेटल कार्बोनिल। क्योंकि जो कार्बोनिल लिगेंड है एक न्यूट्रल लिगेंड है, पाई बॉन्डिंग न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो मेटल होती है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जनरली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट होती है। FeCO5 या फिर NiCO4, इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, FeCO5 या फिर NiCO4। मेटल क्या होती है यहाँ पर? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती है। सपोज ये कॉमन मेटल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान जब कार्बोनिल अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोनिल लिगेंड, ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर प्रेजेंट होता है लॉन पेयर, ये इसको डोनेट करता है, तो इससे ये बन गया है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या बन गया है? सिग्मा बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चूंकि ये ऑलरेडी यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं, तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो साइड वाले इसके फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये रहे इसके, कौन से हैं ये? फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो कि वैकेंट हैं, इसमें बैक डोनेट कर देती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ट्रांसफर हो जाती है। सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हुई थी, लेकिन पाई बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ, दिस इज द पाई बॉन्ड,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड इधर से इधर, पाई बॉन्ड इधर से इधर। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यूँ आएगी तो ये बॉन्ड है, ये इस तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस पर ये 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। तो ऐसे हो जाएगी, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 थ्योरीज दी गई थी स्टेबिलिटी के लिए। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, सेकेंड इज द पाई बॉन्ड थ्योरी। पाई बॉन्ड थ्योरी में एक टर्म और आती है सिनर्जिक इफेक्ट। मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, दैट इज नोन एज दिस सिनर्जिक इफेक्ट। जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर आएगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर जाएगी, दैट इज नोन एज दी सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को सिज्विक साइंटिस्ट ने EAN रूल से भी एक्सप्लेन किया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये रूल कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनॉन, 86 रेडॉन के इक्वल हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज़्यादा होने पर उसकी स्टेबिलिटी कम होती है या नहीं होती है। इसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को वीबीटी थ्योरी के आधार पर। वीबीटी थ्योरी पॉलिंग ने दी थी, पॉलिंग के ने ही 2 थ्योरीज दी थी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी एंड पाई बॉन्ड थ्योरी। वीडियो को बच्चों आप लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।